हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं इस सेशन में, इस क्लास में आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है क्या, इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू π/2 एंड sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 फाइंड है ना, देन थीटा इज है। कह रहा है क्या, देखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया और कहा थीटा जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है, और लेस देन, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू π/2 है, ठीक है, थीटा ए है। अब समझिए, एक फॉर्मूला होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं रख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहां रखता हूं, यानी sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के जगह पे रखता हूं sec स्क्वायर थीटा, तब प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3 लिख सकता हूं। मतलब ये क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, यानी 2 sec स्क्वायर थीटा है ना, इक्वल टू इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 इधर चला गया तो 3 + 1 4 हो गया। अब समझिए, यानी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/2 यानी 2 आया। अब समझिए, sec थीटा, थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे कि उसका स्क्वायर करने पे 2 आएगा। अब देखिए sec 45 डिग्री जो होता है, sec 45 डिग्री क्या होता है, √2 होता है, √2 होता है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, मतलब थीटा के जगह पे क्या है, 45 डिग्री है। मतलब हमें क्या पूछा है, थीटा का ही वैल्यू पूछा है तो 45, लेकिन रेडियन में दिया हुआ। अब रेडियन समझिए कंसेप्ट रेडियन का। अब रेडियन में क्या होता है कि 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री जो होता है वह पाई रेडियन होता है, ठीक है, 180 डिग्री जो होता है वह पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, π/180 डिग्री, ठीक है। अब हमें कितना का चाहिए, 45 का चाहिए, तो 45 डिग्री चाहिए, तो इसको इधर, यानी π/180 इंटू 45 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको कैंसिल करो, 45 है ना, इसको देखो अब 45 से कटाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 15 × 45, 15 एकम 15, 15 दूना 30 से 1/4, यानी π/4 रेडियन होगा, π/4 रेडियन क्या होगा, आंसर में होगा। फ्रेम में आ रहा है, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, π/4 रेडियन होगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। कह रहा है क्या, ए जो है, ए किसी काम को है ना 10 days में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 days में पूरा करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ ए स्टार्ट्स ऑन द वर्क, है ना, ए जो है काम को शुरू करता है एंड बोथ वर्क अल्टरनेट डे। अब कह रहा है कि, यानी कह रहा है कि ए काम को शुरू करता है, ठीक है, और एंड बोथ वर्क अल्टरनेटेड है, और अल्टरनेट करके दोनों काम करता है। मतलब पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन जो है ए करेगा, फिर चौथा दिन बी करेगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। अल्टरनेट डे, दोनों काम कर रहा, अल्टरनेट डे कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में काम पूरा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का है, क्लियर है। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, तो वर्क होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम 30। देखिए ए का इफिशियंसी कितना होता है, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाई टाइम, तो 30/10 मतलब 3, ए का इफिशियंसी 3 और बी का इफिशियंसी 2। अब समझिए, यानी एक दिन में अगर दोनों साथ कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए ए जो है एक दिन में 3 इफिशियंसी है उसका, एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है वो 2 काम। अब यहाँ समझिए, यहाँ की बात
कहा कि ए और बी जो है दोनों काम करते हैं लेकिन ऑल्टरनेट डे, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम हुआ, यानी दो दिन का पेयर बनेगा, 2 दिन का बनेगा, ठीक है। तो यानी 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। मुझे काम कराना कितना है, 30 डेज, 30 काम है, तो 30 काम को कराना है, 30 काम कराना है, और 2 दिन में 5 काम हुआ, तो 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 5 छक 30, लेकिन 6 क्या आएगा, 6 ऑल्ट है ना, ये 6 अगर इस पेयर को ले तो 6 पेयर बनेगा, तो 6 एक पेयर में 2 दिन, तब हुआ क्या 6 × 2 मतलब 12 डेज हमारा होगा। कोई दिक्कत है, 12 डेज बनेगा, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या, ए सर्वे आस्क्ड पीपल है ना how often they exceed speed limit. The data is then categorized into the following table of counts showing the relationship between the age groups and response. करा देखिए, एज ग्रुप दिया हुआ है अंडर 30 ईयर्स, ओवर 30 ईयर्स, और नंबर ऑफ पीपल्स दिया हुआ है टोटल, और एक दिया कि लिमिट जो होता है, स्पीड लिमिट जो है, एक हमेशा एक्सीड बढ़ाता है कितना, उसमें कितने पर्सन है ऑलवेज, और एक नॉट ऑलवेज में दिया है, हमेशा नहीं बढ़ाते इतना। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन करा, अमॉन्ग द पीपल विद द एज ओवर 30 ईयर्स, यानी 30 ओवर 30 ईयर्स में बताइए व्हाट इज द रिस्क ऑफ ऑलवेज एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। तो ओवर 30 में देखेंगे तो ऑलवेज एक्सीडिंग स्पीड कितना है, 40 है, तो ये 40 हो जाएगा, 40 बाई, अब कह रहा है क्या है ना, अमॉन्ग द पीपल विद द एज ओवर 30, वो है ना 30 ओवर 30 में उसी में कितना होगा, रिस्क होगा ऑलवेज एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, तो ऑलवेज एक्सीडिंग 40, और ये जो ओवर 40 ईयर्स टोटल कितना है लोग, पीपल है 200, तो ये 40 बाई 200, तो ये इससे कैंसिल है ना, ये कितना हो जाएगा, अगर ये 2 करें तो ये हुआ 10, मतलब 0.2 होगा आंसर, 0.2 होगा आंसर, कोई दिक्कत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रिचर ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम बी टू सी एट 20 किलोमीटर पर आवर, एंड फ्रॉम सी टू डी एट 30 किलोमीटर पर आवर। इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, देन फाइंड द रिजल्ट्स एवरेज स्पीड। समझिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा क्या, ए से बी जाते हैं, ए से बी जाता है, ए रिचा जो है वह ए से बी जाती है, और कितना 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 15 रिचा जो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है ए से बी तक। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बी से है ना, बी से सी तक जाती है, बी से सी तक जाती है, ठीक है, कितना स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है, ठीक है। फिर कहा कि सी से डी तक जाती है, फिर कह रहा है क्या, सी से डी तक जाती है, और अब जाती है क्या 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है डी तक, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, अब समझिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, मतलब ये डिस्टेंस जो है वह इक्वल डिस्टेंस है, क्लियर है। उसके बाद समझिएगा, देन फाइंड द रिचा's एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड बताइए रिचा का क्या होगा। अब समझिए ये स्पीड जो है ना, इतना है, ये जो डिस्टेंस है ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ कितना 15 किलोमीटर पर आवर है ना, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे किसका, एलसीएम ऑफ 15, 20 और 30, इसका एलसीएम लेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो डिस्टेंस आएगा। तो ये कितना होगा, तो इसका एलसीएम जो होगा वो 30 और 8 हुआ 2, यानी 60 एलसीएम होगा। अब देखिए ये 60 हुआ, ये भी 60, तो ये भी 60, मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस होगा, यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा वह 60 × 3 होगा, 6 का 18, इतना किलोमीटर होगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए एवरेज स्पीड हमें पता है ना, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब रही बात यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा,
तो ये 60 जो है हमें टाइम निकालना है t1, तो ये क्या होगा 60 डिस्टेंस बाई स्पीड, तो यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे है ना, 15 चौका 60, यानी 4 घंटा ए से बी तक आने में लगा होगा। फिर 60 है ना बाई 20 मतलब 3 आवर, और बी से सी तक आने में 3 आवर लगा होगा, और सी से डी आने में कितना लगा होगा 60 बाई 30 मतलब 2 आवर्स होगा। यानी टोटल अगर हम टाइम बात करें, टोटल जो टाइम होगा वो कितना होगा 4 आवर्स प्लस 3 आवर्स और 2 आवर्स, यानी 4 3 7 7 2 9, ठीक है, यानी 9 आवर। अब हमें पूछा कि एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा रिचा का। एवरेज स्पीड हो जाएगा 180 बाई टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस 180 बाई 9, 9 दूनी 18, यानी 20 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा। रिचा का जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वह 20 किलोमीटर पर आवर होगा। कोई दिक्कत है? उतारिए क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 250 मीटर्स। कह रहा है क्या, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है, ले लिए ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक व्यक्ति है ना, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक व्यक्ति है इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, और इसको ट्रेन जो है इस व्यक्ति को 8 सेकंड में है ना, 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, ठीक है, यानी टाइम दिया हुआ है, कह सकते हैं कि टाइम है 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तब बताइए कि है ना, तो क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 250। तब बताइए कि ट्रेन को कितना समय लगेगा किसी प्लेटफॉर्म को, जो जिस प्लेटफॉर्म का 250 मीटर है उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। अब समझिए बात, उसका कंसेप्ट क्या है। जब भी ट्रेन किसी लड़का को है ना या किसी पोल को अगर क्रॉस करता है तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो स्वयं का लेंथ जो होगा, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब यहाँ बात करते हैं, ए हुआ, ठीक है, यानी अगर हम यहाँ करें तो ए कितना हो जाएगा, यानी 90 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ क्या है, अगर डिस्टेंस हम बात करें तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वह लेंथ ऑफ ट्रेन की बात करेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ही है ना, लेंथ ऑफ जो ट्रेन होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम अगर लेंथ ऑफ ट्रेन को टी ले लें, ठीक है, टी ले लें, तो यहाँ से देखिए तो हम क्या होगा 90 डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और हमें सेकेंड है तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। तब जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, और टाइम हमारा 8 सेकेंड दिया हुआ है, इस तरह से होगा, यानी 18 25 90, 25 गुना 8 यानी 25 8 200, यानी ट्रेन का लेंथ जो होगा वह 200 मीटर होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन, यही ट्रेन इसी स्पीड से किसी प्लेटफॉर्म को, जिस प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है 250 मीटर, 250 मीटर दिया। अब यहाँ कंसेप्ट सोचिए, जब भी ट्रेन है ना किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को अगर वो क्रॉस करता है तो वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्वयं का ट्रेन का लेंथ, और उस ब्रिज का या उस प्लेटफॉर्म के लेंथ के बराबर, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर इस केस में हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन है 200, तो 200 तो करेगा, और साथ में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया 250 दिया है, तो ए हुआ, यानी ए 450 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और स्पीड हमें दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम अगर हम निकालना चाहें तो टाइम क्या होगा, तो 450
डिवाइडेड बाय, अभी 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो कितना आया, यहाँ चेंज करते हैं, देखिए 90 को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ, यानी ये 25 मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ से देखिए तो ये क्या होगा, टाइम इक्वल टू एस है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो स्पीड हमारा क्या है 25, अब इसको घटा दीजिए 50-25, ठीक है, 50-25 9-5 45, 18-5 90, ठीक है, यानी 18 सेकेंड में वो ट्रेन जो है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, ये हमारा 18 सेकेंड आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें, उतारिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वही DI का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेटिव रिस्क ऑफ ऑलवेज एक्सीडिंग द, है ना, व्हाट इज द रिलेटिव रिस्क ऑफ ऑलवेज एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट फॉर द पीपल अंडर 30 एज कंपेयर टू द पीपल ओवर 30 एज। यानी अब देखिए अंडर 30 एज में, है ना, स्पीड है ना, एक्सीड लिमिट जो स्पीड है वो कितना है 100 है, तो 100 ऑलवेज है, तो ये 100 और किसकी कंपेयर कर रहा है, कर रहा है कि ओवर 30 एज के पीपल के, तो ओवर 30 एज पे ऑलवेज कितना है स्पीड लिमिट, उसका 40 है, तो ये हुआ 40, ठीक है, एक कैंसिल हो गया, इसको कटाई, इसमें डिवाइड करें 4 दूनी 8, है ना, 4-5 20 से, यानी 2.5 आंसर होगा, 2.5 आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए इसको, कह रहा है क्वेश्चन, DI क्वेश्चन है, ओवरऑल व्हाट इज द रिस्क ऑफ ऑलवेज एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। अगर कि ओवरऑल में देखें जो रिस्क ऑलवेज एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट जो ऑलवेज बढ़ाते हैं वो कितना परसेंट है ना, कितना परसेंट है, नहीं कितना है, तो आप समझिए, तो ओवरऑल में देखेंगे तो जो ऑलवेज बढ़ाते हैं 140 है, तो ये 140 ओवरऑल में, तो ओवरऑल टोटल पर्सन कितने हैं 400, इतना हो गया, इसको काटिए, ये हुआ 7, ये हुआ 20 हुआ, अगर इसमें डिवाइड कीजिए 0.3, है ना, इसमें करेंगे तो 60 हो जाएगा, 10 बचा, यानी उस पर फिर पॉइंट होगा तो 100 हो जाएगा, तो 20-25 100, यानी 0.35 आंसर होगा, 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इफ x + 1/x = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। क्वेश्चन समझिए, कहा क्या इफ x + 1/x = 7 देन फाइंड एन x³ + 1/x³ पूछा, ठीक है। अब समझिए इस चीज को, एक इसमें कंसेप्ट होता है क्या, जब भी x + 1/x = a रहे, x + 1/x = a रहे, ठीक है, तो x³ + 1/x³ = a³ -3a होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, जब पढ़ाएंगे अलजेब्रा तो बताएंगे, लेकिन अभी याद रखिए x + 1/x = a हो तो x³ + 1/x³ = a³ -3a होता है। अब समझिए, देखिए इसी पे है x + 1/x = 7 है, x³ + 1/x³ पूछा, यानी x³ + 1/x³ पूछा तो क्या होगा a³ यानी 7 का क्यूब -3 × a, मतलब 7, 3 × 7, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है 343, माइनस है 7 3 का 21, माइनस करेंगे तो 3 - 2 है ना, 1 हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे a हुआ 2 और a हुआ 3, यानी 322 आंसर होगा इसका। कोई दिक्कत है, उतारिए। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, है ना, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू।